नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं जो कि आपको स्कूल में भर करके जमा करनी है। तो चलिए आइए मैं इसका पूरा हल बताने जा रही हूँ। तो आज अपन विज्ञान की कक्षा 8वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैंने अध्याय 1, 2 और 3 करा दिए हैं विज्ञान के, और आज अपन को अध्याय 4 करना है। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 4 करना है विज्ञान का। चलिए देखते हैं अध्याय 4 का नाम क्या है। दहन और ज्वाला। पहला, दूसरा, तीसरा करा दिया। आज अपन को चौथा करना है जिसका नाम है दहन और ज्वाला, अध्याय 4। चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अध्याय 4 जिसका नाम है दहन एवं ज्वाला। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें जो शब्द दिए हैं इनको इन रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला देख लेते हैं। पहले में क्या है, दहन के लिए आवश्यक है क्या है, CO2। तो पहले में CO2 लिख देना है। फिर दूसरा क्या है, ईंधन के ऊष्मायन का मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसमें किलो जूल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। तो इसमें ज्वलन ताप आ जाएगा। फिर चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है, सबसे अच्छा अग्निशामक CO2 है। तो इसमें CO2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं पांचवा। पांचवे में क्या है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पांचवे में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, प्रश्न पहला था जिसमें खाली स्थान थे तो अपन ने उसको पूरा कर दिया है। पांच थे है ना पहले में। फिर चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, सही विकल्प। तो सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो पहला देख लेते हैं। इसमें क्या है, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो इसमें क्या आ जाएगा सही, इसमें A नंबर का सही आ जाएगा। परख नली आ है ना। तो किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा, तो परख नली आ। इसमें A नंबर का टिक कर देना है पहले में। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा। तो इसमें सूखी घास का। तो इसमें भी पहला नंबर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं तीसरा। तीसरे में क्या है, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व में उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। इसमें B नंबर का सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चौथा देख लेते। चौथे में क्या है, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें D नंबर का सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। फिर पांचवा देखते हैं। पांचवे में क्या है, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो कौन सा था, फास्फोरस। इसमें फास्फोरस आ जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे के 5 क्वेश्चन थे अपन ने कर लिए हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं क्या है, दहन क्या है, नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अर्दाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। उत्तर में क्या लिख देना है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। दहन पदार्थ क्या हो गए, लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ और कोयला। फिर अर्धाद्य पदार्थ क्या होगा, लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और कांच। तो तीसरा हो गया है। चौथा देख लेते। चौथे में क्या है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में क्या लिख देना है, दहन के लिए वायु, ज्वलन, तप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। तो इस प्रकार चौथा हो गया है। इसके बाद देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या है, पांचवें क्वेश्चन में है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों।
तो उत्तर में क्या लिख देना है इसके, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन लकड़ी की अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता। तो इस प्रकार 5वां क्वेश्चन हो गया है। देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। छठवें में क्या है, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, उस किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए 6वां क्वेश्चन हो गया, देख लेते इसके बाद 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या है, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, कारण लिखिए। चलिए उत्तर में क्या लिखना है, ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। 7वां हो, इसके बाद आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न। 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषता लिखिए। तो आदर्श ईंधन की विशेषता क्या हो जाएगी, घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि यह पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, वह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह जलने पर अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। तो चलिए 8वां हो गया, इसके बाद देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में लिख देना है, दहन के प्रकार के 3 प्रकार हैं। तो तीव्र दहन उदाहरण क्या आ जाएगा, एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल। फिर स्वतः दहन फास्फोरस और कोयला, विस्फोट के पटाखे हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं 10वें में क्या है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखना है इसके, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्नि समन है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कवल की तरह लपेट लेती है, उसमें ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, आज नियंत्रण हो जाती है। चलिए 10वां क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद देखते हैं 11वां। 11वें क्या है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखना है इसका, है ना। चलिए देखते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने की बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाले उपयोग वस्तु नहीं मिल पाती क्योंकि वृक्ष में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष की कटाई वन्यमूल्य का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या हानिप्रद है ना। 11वां हो गया है। चलिए देखते हैं 12वां। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? उत्तर में क्या लिख देना है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक अच्छी स्वच्छ ईंधन है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 13वां। दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करके किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। चलिए इस क्रियाकलाप का वर्णन हो गया, तो यहाँ पे इस डायग्राम को बना सकते हैं इस प्रकार और इसमें नाम भी लिख सकते हैं, मिट्टी के तेल की लैंप और मोमबत्ती और वुंसन वर्णन की ज्वालाएं। तो इस प्रकार आप इसको 13वें में लिख सकते हैं और यहाँ पे इतना लिख देना है ना।
डायग्राम बना के नीचे लिख देना। क्या लिखना? दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। इसी प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की 2 चिमनी लेते हैं। एक चिमनी को लकड़ी 2 गुटकों पर रख देते हैं, है ना। चलिए इसी प्रकार आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दीजिएगा, क्योंकि पढ़ने में टाइम हो जाएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो 13वां इतना कर देना। इसके बाद देखते हैं अपन 14वां। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इस पर टिप्पणी लिखना है। विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी लिखना है, तो आप इस प्रकार टिप्पणी लिख दीजिए। और दूसरा क्या है? अम्लीय वर्षा में, तो अम्लीय वर्षा पर टिप्पणी लिख देना है। तो इस प्रकार 14 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर देना है। चलिए प्रोजेक्ट पहला देख लेते हैं। प्रोजेक्ट पहला अपने माता पिता या विवाह की साक्षरता से पूछ कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रकार आप इस तालिका को लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद इतना आपको कर देना है। चलिए फिर प्रोजेक्ट दूसरा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट दूसरे में अपने आसपास के घरों का सर्वेक्षण, पता लगाएं कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन सी ईंधन प्रदूषित के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलिए देखते हैं। खाना पकाने में ईंधन लकड़ी, कोयला, सीके, उबले एलपीजी। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन कोयला और लकड़ी है। और दूसरा क्या है इसमें? 12 नंबर, या नंबर का हो गया प्रोजेक्ट 2 में। फिर 12 नंबर का क्या है? हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। तो इसमें क्या लिख देना? हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दम, श्वसन रोग इत्यादि। इसी प्रकार के से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, ऑक्सीजन की कमी इत्यादि प्रभाव डालते हैं। तो इसी प्रकार मैंने चैप्टर 4 के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।